आज हम हिंदी विषय में लेसन नंबर 2 कच्छ की शेर जो आपको इस पाठ का पठन कराया और पाठ विस्तार से समझाया। आज हम इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ और अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो देखिए, इसके कठिन शब्द है विशिष्ट, दर्शनीय, वैविध्य, समृद्ध, विद्युत, पौराणिक, प्राकृतिक, निर्माण, मुख्यालय, आधुनिकता। फिर से एक बार देखिए, विशिष्ट, दर्शनीय, वैविध्य, समृद्ध, विद्युत, पौराणिक, प्राकृतिक, निर्माण, मुख्यालय, आधुनिकता। ओके, ये कठिन शब्द आपको आपकी कॉपी में 3 टाइम्स लिखने हैं। फिर है शब्दार्थ, अनूठा, अनोखा, विशिष्ट, रेगिस्तान, मरुभूमि, जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण, अनूठा, अनोखा, विशिष्ट, रेगिस्तान, मरुभूमि, जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण, मज़ार, दरगाह, गुरुद्वारा, सिखों का धार्मिक स्थान, भूचाल, भूकंप। ओके, ये आपको आपकी कॉपी में लिखना है। लेसन नंबर 2 कच्छ की शेर, इंडेक्स में आज की दिनांक डालना और पाठ का नाम लिखना। चलो तो देखती है, अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में 4 वाक्य यहाँ पर बोलिए, इसकी जगह हमें लिखना है। ओके, निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में 4-5 वाक्य लिखिए। पहला है मरुभूमि यानी कि रेगिस्तान। ये आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो मरुभूमि में क्या लिखोगे? जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है, जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है, उसे मरुभूमि कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। मरुभूमि के लोग सवारी के लिए ऊँटों का प्रयोग करते हैं। फिर से एक बार दोहराती हूँ, जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है, उसे मरुभूमि कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। मरुभूमि के लोग सवारी के लिए ऊँटों का प्रयोग करते हैं। फिर है कच्छ के 3 बड़े शहर। अब कच्छ के सबसे 3 बड़े शहर कौन कौन से हैं? तो कच्छ के 3 बड़े शहर हैं मुंद्रा, मांडवी, भुज। कौन कौन से हैं? मुंद्रा, मांडवी, भुज। ये कच्छ के 3 बड़े शहर हैं। अब हमें इसको विस्तार से लिखना है, बराबर, कि मुंद्रा क्यों सबसे बड़ा शहर है। तो देखिए, मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ
अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। मुंद्रा में आप क्या लिखोगे कि मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। फिर मांडवी के लिए क्या लिखोगे? मांडवी क्यों प्रसिद्ध यानी कि सबसे बड़ा शहर है? तो मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। फिर है कच्छ का मुख्य केंद्र भुज। भुज आते ही उसकी वैभव का परिचय होता है। भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। वैभव यानी समृद्धि। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरस तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन स्थल है। कच्छ का मुख्य केंद्र क्या है? सबसे बड़ा शहर तो कि भाई भुज। तो भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरस तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन स्थल है। तो प्रश्न नंबर 2 में आपको ये 3 विस्तार से लिखने हैं, बराबर। फिर है कच्छ में धार्मिक स्थल। तो कच्छ में धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं? तो कच्छ में धार्मिक स्थल है भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत, हाजीपीर। ये सब कच्छ के स्थित धार्मिक स्थल है। कौन कौन से स्थल है? भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत, हाजीपीर। ये सब कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल हैं। उसके बाद है कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं? ऐतिहासिक स्थल है कच्छ के श्याम ख्याली के उत्तर में धोलावीरा, एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ भारत की अति प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो के अवशेष पाए गए। लखपत गुरु नानक की स्मृति से श्रद्धा प्राचीन स्थल है ना। ये श्याम ख्याली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ भारत की अति प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो के अवशेष पाए जाते हैं। लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है, बराबर। तो ये है आपके प्रश्न नंबर अभ्यास के 1 से 4 प्रश्नों की चर्चा हमने की, ठीक है। इसके उत्तर आपको बताए। फिर आपको यहाँ पर बताया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये है प्रश्न नंबर 2। आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, बराबर। तो ये आपको आपके नोटबुक में लिखना है। फिर आपने की हुई यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र। अब देखो विद्यार्थी मित्रों, ये लेसन नंबर 1 पत्र एवं डायरी, उसमें आपको पत्र कैसे लिखते हैं उस विषय से आपको परिचित कराया था। पत्र भी आपने बहुत सारे लिखे होंगे, तो आपको ये आपकी कॉपी में
दोनों में से कोई एक प्रश्न लिखना है, ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर आपको दिया है कि दिए गए शब्द मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए, बराबर। तो ये आपको इन दिए हुए शब्द जो है, तो इन शब्दों के आधार पर आपको क्या करना है, इसकी पहेलियाँ लिखनी है, ओके। फिर आइए पेज नंबर 15 पर। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 1। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए हैं: अभिवादन, अभ्यास, विनय, संध्या, प्रगति, महकना, संग्राम, शायर, हमदर्द और चिराग। तो इसको आपको क्या करना है, शब्दकोश में लिखना है। तो पहला कौन सा आएगा, इन सारे शब्दों में से पहला शब्द कौन सा आएगा? तो हम पहले स्वर से लेते हैं, फिर व्यंजन की ओर आते हैं। तो इसमें स्वर के 2 शब्द है, अभ्यास और अभिवादन। तो सबसे भ जो है वो य से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो सेकंड आएगा। तो पहला आएगा अभिवादन, फिर है अभ्यास। अब व्यंजन से हम शुरू करते हैं, तो क ख ग से शुरू करेंगे। तो पहला कौन सा आएगा? यस, अभिवादन, अभ्यास, फिर तीसरा है चिराग, फिर प्रगति, फिर महकना, विनय, शायर, संग्राम, संध्या और हमदर्द। एक बार फिर से बताऊं, अभिवादन, अभ्यास, चिराग, प्रगति, महकना, विनय, शायर, संग्राम, संध्या और हमदर्द। ओके, ये आपको आपकी कॉपी में लिखना है। फिर प्रश्न नंबर 2 है। सो आपको क्या बताया है कि इस पाठ में आए प्रशासकीय शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए, बराबर। ये आपको लिखना नहीं है। अब आपको प्रश्न नंबर 3 दिया है, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या करोगे? जो शब्द दिए हैं ये भी आपको आपकी कॉपी में लिखना है। फिर है दयावान का वाक्य प्रयोग क्या होगा? तो मोहन बहुत दयावान लड़का है। फिर है मूल्यवान, समय सबसे मूल्यवान है। समय सबसे मूल्यवान चीज़ है। फिर कृपालु, मेरा दोस्त बहुत कृपालु है। या आप आपके मन से कोई भी शब्द के आधार पर वाक्य लिख सकते हो। आपके मन से वाक्य लिख सकते हो कि ईश्वर बड़े कृपालु है, बराबर। फिर थोड़ा सा, माँ ने मुझे थोड़ा सा खाना दिया, या आज मैंने थोड़ा सा खाना खाया। फिर अच्छा, है ना। फिर राम अच्छा लड़का है, या फिर माँ ने आज अच्छा खाना बनाया। फिर सुंदर, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। क्या लिखोगे आप? आपके मन से कुछ भी लिख सकते हो कि मेरे भाई ने सुंदर चित्र बनाया। फिर प्रिय, मोर सबसे प्रिय पक्षी है, या मेरा दोस्त मुझे प्रिय है। तो आप ये विशेषणों का वाक्य में प्रयोग आपके विशेषणों के आधार पर ही बनाना है, बराबर। ओके, फिर प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है। ओके,
चलो फिर है प्रश्न नंबर 5, अपूर्ण कहानी पूर्ण कीजिए। एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे, बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम श्याम। ये कहानी आपको पता है कि दोनों भाई बहुत ही आलसी थे, काम करना उनको अच्छा नहीं लगता था, या फिर दोनों आपस में लड़ते झगड़ते थे। इसलिए किसान ने सोचा कि अब इनके लिए एक ऐसा उपाय किया जाए कि दोनों भाई मिलकर काम करें, है ना। तो वो लकड़ी के गड्ढे वाला ये कहानी आपको पता है ना। इस कहानी को आपको एक्टिविटी के रूप में आपकी कॉपी में लिखनी है। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये लेसन पूर्ण होता है। इसकी एक्टिविटी है, आपको गुजरात के कोई भी 3 दर्शनीय स्थल आपकी कॉपी में चिपकाने हैं। क्योंकि फर्स्ट सेम में हमने देखा कि आप लोगों ने एक भी लेसन की कोई भी एक्टिविटी नहीं की है। इसको आप यदि नहीं की है, नोटबुक सुंदर अक्षरों से या पूर्ण नहीं की है, तो आपको ग्रेड मिलेगी नहीं। इसलिए आपको अब की बार सेकंड सेम से जो भी कहा जाए वो एक्टिविटी आपको आपकी कॉपी में करनी। ओके, तो एक्टिविटी एक तो क्या होगी, कहानी आपको लिखनी है ये, और दूसरी है गुजरात के कोई भी दर्शनीय 4 या 5 स्थल है वो आपको आपकी कॉपी में चिपकाने हैं। ओके, यहाँ पर आपका ये लेसन पूर्ण होता है। इसके बाद हम नया लेसन शुरू करेंगे। आज के लिए इतना। टेक केयर।